विराट युवा कवि मंच द्वारा विराट युवा कवि सम्मेलन भाग 3 का किया गया आयोजन। जहानाबाद के एक निजी हॉल में भव्य रूप से किया गया आयोजन। इस कार्यक्रम का उद्घाटन समाज सेवी अशोक कुमार, शिक्षाविद सुनील कुमार, निरंजन केशव प्रिंस, प्रसिद्ध दंत चिकित्सक डॉक्टर अमरजीत कुमार, समाज सेवी कुंदन कुमार, पत्रकार संतोष श्रीवास्तव, पूर्व डीएसपी प्रशांत भूषण श्रीवास्तव, डीएसपी निशांत कुमार यादव के द्वारा किया गया। उद्घाटन के बाद सम्मेलन में एक से एक बेहतरीन सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कवियों ने गीतों की प्रस्तुति से सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विक्रम कुमार ने की, जो पाठशाला लाइब्रेरी जहानाबाद में इसके प्रमुख प्रतिनिधि हैं। बिहार के विभिन्न कोने से आए कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज, संस्कृति, जीवन के विविध पहलुओं पर अपनी भावनाएं व्यक्त की। उनकी कविताओं ने श्रोताओं को सोचने पर मजबूर कर दिया। भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा। कार्यक्रम में युवा कवियों ने अपनी उत्कृष्ट कविता से समा बांध दिया। वहीं वरिष्ठ कवियों ने अपने अनुभव एवं विचारों को साझा किया। कवि सम्मेलन में हास्य, वीर रस और प्रेम रस की कविताओं का भी अद्भुत प्रदर्शन मिला। श्रोताओं ने तालियों की गड़गड़ाहट से कवियों का उत्साहवर्धन किया। समारोह का उद्देश्य युवा कवियों को मंच प्रदान करना और साहित्य की समृद्ध परंपरा को आगे बढ़ाना है। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की सफलता के लिए आयोजकों को धन्यवाद दिया गया। पास से होकर गुजरे तब मैंने अनुमान लगाया, उसके पास से होकर गुजरे तब मैंने अनुमान लगाया, ऐसा हो नहीं है पंखुड़ियों में सोती होंगी। रातों में जब चांद उन्हें तकता रहता है, गौर करिएगा, रातों में जब चांद उन्हें तकता रहता है, ये कहता है इतना। जी, यह कवि सम्मेलन, जैसा मेरे छोटे भाई विक्रम कुमार ने बताया कि यह कवि सम्मेलन उस काम के लिए है, वैसे प्रतिभा निखारने के लिए है। जिनको एक मंच की कमी था वो मंच देने के लिए है। चाहे वो एक छोटे से गांव में भी हैं, उनमें प्रतिभा है लेकिन वो उन्हें अच्छा मंच नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए यह आयोजन करवाया गया है। इसका मूल उद्देश्य है कि कोई ऐसा मतलब जी वो अपने आप को मानता है कि एक छोटा सा कवि है, उसे निखार कर एक बड़ा कवि बनाना। और लोगों में जैसा कहा जाता है, हमारा इतिहास में ही कहा जाता है कि साहित्य के बिना मानव एक पशु के समान होता है, तो वैसे ही सब में साहित्य का भावना है, लेकिन उसे मंच चाहिए। उसके लिए हम लोग ने यह आयोजन करवाया है। विगत 2 वर्ष से हो रहा है, ये पार्ट 3 है। कलाकारों को अपने मंच देने का। जी, कई नए युवा कलाकार हैं और ढेर सारे वैसे हैं मंझे हुए कलाकार हैं जो अलग अलग जगह पे कई मतलब जगह पे अपना प्रस्तुति कर चुके हैं। क्योंकि अगर जैसे प्रस्तुति करना है तो सामने में कोई वैसा होना चाहिए जिससे बच्चे इंस्पायर हो कि वैसे मंच पे जाना है, तो वैसे कवि भी हैं और साथ में युवा कलाकार भी हैं। मेरा नाम गौतम कुमार है। आज विराट युवा कवि मंच के तत्वाधान में भाग 3 युवा कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जहानाबाद में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। जहानाबाद ये मगध की धरती शुरू से ही उर्वरा रही है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या राजनीति का क्षेत्र हो या फिर साहित्य का क्षेत्र हो। साहित्य के क्षेत्र में भी जहानाबाद के युवा अपना झंडा पूरे देश में गाड़ सके, इस उद्देश्य के लेकर विराट युवा कवि मंच ये कार्यक्रम करवा रही है। और ये गांव, स्कूल और वैसे बच्चे जिनके अंदर प्रतिभा हैं लेकिन इनको मंच नहीं मिल पा रहा है, इस उद्देश्य से ये मंच बनाया गया है। और ऐसे बच्चों को चुन कर इस मंच पे लाकर इनकी आवाज़ों को पूरे देश में गुंजाने की प्रयास कर रहे हैं। ये कवि कहाँ से आए? ये कवि सीतामढ़ी से हैं, छपरा से आए हैं, बक्सर से आए हैं, कोई राजस्थान से आए हैं, जहानाबाद के कई लोग आए हैं, गया से आए हैं। ये सारे डिस्ट्रिक्ट से कवि यहाँ आए हैं। विक्रम कुमार। बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ। ऐसा प्रोग्राम हर जिला में होना चाहिए। नए कवियों को मौका मिलता है आगे बढ़ने के लिए, उसको स्टेज मिलता है। और जो आयोजक टीम है उसको मैं बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने कवि सम्मेलन, युवा कवि सम्मेलन किया। सर, इसमें महिला भी भाग लिए, बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिए। यहाँ क्यों नहीं लगी? आधी आबादी महिला है। जब तक महिलाओं का विकास नहीं होगा, महिला हर क्षेत्र में आगे नहीं आएंगी, तब तक हम लोग अपूर्ण हैं। हम इसलिए महिला को तो हर क्षेत्र में आगे आना ही चाहिए। आधे सीटों पर कब्जा होना चाहिए महिला का। इस टाइप का कार्यक्रम नए युवा को कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ाता है।
यहाँ बिल्कुल बढ़ाता है और हमें आगे बढ़ने का मौका मिलता है। जैसे जिला स्तर का जो कवि लोग यहाँ पर पास किए अपना कवि, उसके बाद उनको हौसला बढ़ेगा तो राज्य लेवल पर करेंगे या देश लेवल पर करेंगे, तो मौका तो मिलना ही चाहिए। तो ऐसा कार्यक्रम नहीं होगा तो इन्हें कवियों को मौका मिलेगा ही नहीं और उनका हौसला अफजाई नहीं होगी। इस चलते ऐसा कार्यक्रम निश्चित रूप से होना चाहिए और साल में एक बार नहीं कई बार होना चाहिए। ऐसे कलाकार को आप कैसे शुभकामना देते हैं? जी, मैं उन्हें हर तरह से मदद करने का आश्वासन देता हूँ और इन्हें उज्जवल भविष्य की कामना देता हूँ कि वो आगे बढ़ें और जहानाबाद का नाम को रोशन करें।